उमेश जी ने मुझे थप्पड़ मारा होता तो इतना नहीं लगता बाप बेटी को मार सकता है। तो मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। आपको मेरे प्राइवेट पार्ट को आपने जैसे छुआ मुझे महसूस हुआ। 13 साल का बच्चा शशिकांत, क्या वो निर्दोष नहीं है? वहाँ आरती भी बैठी थी और बहुत रो रही थी। उसका उस समय इंटेंशन यही था कि मेरा भाई जेल ना जाए। उमेश यादव को बोली थी, लेकिन उमेश यादव नहीं माने। खुद वो आरती रो रो के कही थी हमको अब बर्दाश्त नहीं है, मेरा भाई को जेल हो जाएगा तो हम नहीं जी पाएंगे। मन्नू ने जब मेरा प्राइवेट पार्ट छू भी लिया था तो भी जब आरती हमको समझा रही थी, उन्होंने क्या कहा, बुलाओ जो थाना को बुलाना है, जो डीएसपी को बुलाना है बुलाओ। आप भी वहाँ थे मौजूद। जब आरती कहती है कि मैं छोटू की विधवा थी लेकिन उस समय मेरा माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो आरती गवाह कैसे हो गई? आरती का माइंड ही तो डिस्टर्ब था। आरती ने कोई ऐसा मेडल प्राप्त नहीं कर लिया जो हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या आपको आरती जैसी बेटी या बहन चाहिए? भगवान करे आपके घर में एक एक आरती जरूर हो जाए। छोटू के इंसाफ के लिए मीडिया खड़ी थी। छोटू के इंसाफ के लिए मीडिया ने रात दिन एक किया था। आप उस माँ बाप के बारे में सोचिए जो बाप जेल से चिट्ठी लिखता है कि बेटी तुम तो छोटू की विधवा बन के गई थी, तुमने भैंसुर से क्यों शादी कर ली, हम तो जेल में मर ही जाएंगे। तो मन्नू को छोटू और आरती के प्यार के बारे में पता था, मन्नू को रिलेशनशिप के बारे में पता था और वो भैया कहती थी। तो अगर वो भैया कहती थी तो उस नाते क्या था? आज वीडियो बनाकर खुद उमेश यादव आपसे माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप उन्हें माफ़ कीजिएगा कि नहीं? मैं तो उनको माफ़ कर चुकी हूँ, कोई कुछ नहीं किया। मन्नू को लेकर क्या? मन्नू को लेकर क्या? मन्नू ने मुझे टच किया है, मुझे पता है। इस छू भी लेंगे, मजा भी ले लेंगे और फिर वो कुछ। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। और आज हमारे बीच जो मैम बैठी हुई हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि मिसेस इंडिया के खिताब से रूबरू, मिसेस इंडिया के खिताब से नवाजी जा चुकी हैं। स्वागत है मैम संस्कृति बिहार चैनल में। आपने मुझे मौका दिया सांस्कृतिक बिहार के माध्यम से। आपके जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे मेरी भावनाओं को, और कहीं ना कहीं जो मेरे साथ घटना घटी वो बिहार की बेटी हूँ मैं, और उसी गांव की बेटी हूँ। मैं भी सीमांचल की बेटी हूँ और मेरा भी घर रघुनाथपुर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैम आप आरती छोटू के घर से ज़्यादा नहीं 20-30-40 किलोमीटर के रेंज में ही होंगी शायद। बिल्कुल 40 किलोमीटर भी नहीं है हमारा गांव रघुनाथपुर, मैं वहाँ की बेटी हूँ। मैम आपके साथ उस दिन जो धक्का मुक्की का प्रयास किया गया, आपने एक एफआईआर भी दर्ज करवाया है। साथ ही साथ आज उसी मैटर पर मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि आज एक वीडियो अपलोड होता है, यानी 3 तारीख को शाम में 5-6 बजे आरती के चैनल पर। उसमें उमेश यादव जी आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आते हैं। मैंने उस वीडियो को पूरा देखा है। उसमें माफ़ी ये मांग रहे हैं कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, मेरा शुगर का इलाज चल रहा है, मैं उसी प्रेशर में आकर के आपके साथ बदतमीजी कर लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोते हुए दिख रहे हैं उमेश यादव। क्या कहेंगे आप, उन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं? एक बात मैं बता दूं जी, कहीं ना कहीं उमेश यादव जी कहते हैं कि बेटी है, हम भी उनको एक पापा ही मानते हैं, चूँकि हमारे पापा नहीं हैं आज इस दुनिया में, 5 साल हो गया है। और कहीं ना कहीं हमारे दादाजी के गांव के नाम से वो गांव बसा है, रोगनी मिसर रघुनाथपुर। तो हम उस ख़ानदान के बच्चे हैं जहां संस्कार में मैं पली बड़ी हूँ। आप मेरा ये पहनावे पे इसलिए नहीं जाएं कि मैं बिहार से बाहर रहती हूँ, और जब मैं गांव जाती हूँ तो मेरा पहनावा वही देहाती वाला ही होता है। और दहलीज के बाहर हमारे ख़ानदान के बच्चे नहीं जाते हैं। हम लोग दहलीज में डेहरी में नहीं जाए छिए, अखनो डेहरी के अंदरे रहे छिए। तो गांव में जब भी हम लोग पूजा पाठ में जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक मर्यादित जो हम लोगों का गांव में परंपरा है उसको पूर्ण रूप से निभाते हैं। रही बात अंकल की, तो वो जो आपको रोते हुए दिखते हैं, तो एक बात बताइए, मैं अंकल जी से एक ही बात पूछूंगी कि हमने आप पे केस नहीं किया है, आप हमको गाली भी बके हैं, आपने हमें पागल कहा है, आपने हमें कहा है कि कमीना, क्या क्या कहा है, पर हमने आपको अपशब्द नहीं कही।
हमने आपको नहीं कहा बेहुदा, हमने मन्नू को बेहुदा कहा। बेहूदगी वाली क्या बुद्धू या बेहूदगी बेवकूफ़ वाली बेहुदा आ गया, लेकिन नहीं, बेवकूफ़ वाली इस बात करते हो या बेवकूफ़ समझते हो। हमने ये बात मन्नू से कही। आप भी वहाँ थे, आप भी मौजूद थे, और मेरा फेस कहाँ था आप बताइए। मेरा फेस मन्नू से बात कर रहा था, ना कि अंकल जी से। और अंकल जी तो अपने आसमान में थे। उमेश यादव जी खुद ही इतने उग्र थे ना कि मैं बता नहीं सकती। हमने ये भी कहा था कि आपको कोई जवाब नहीं देना है, मीडिया का काम है कब, क्यों और कहाँ और कैसे ये मीडिया करती है। बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं सही है। अगर कभी बबीता मिश्रा गलत होती हैं तो मैं खुद इन पर भी एक्शन लेके बात करूंगा कि बबीता मिश्रा आप गलत हैं, और अगर ये सही होती है तो कहीं ना कहीं हम सभी इनके साथ खड़े रहेंगे। सही है कि नहीं? बिल्कुल। अगर मेरे मान प्रतिष्ठा मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर अंकल ने मुझे, उमेश जी ने मुझे थप्पड़ मारा होता तो इतना नहीं लगता बाप बेटी को मार सकता है। हाँ, ये चल जाएगा। आरती ने मुझे मारा होता तो इतना ये नहीं दुख होता। लेकिन मन्नू ने भी, अगर कहते हैं ना गांव समाज में झोटा झटोवल भाई बहन में हो छे, हाँ, तो वो झोटा खींच लेता, मेरे बाल को खींच लेता, मेरे हाथ पे मार देता, तो भी हमें इतना दुख नहीं होता। पर मन्नू की आदत थी। 3 दिन पहले उसने एक पत्रकार के साथ लठव्वल मारपीट किया था, और जिसके कारण आप देख सकते होंगे उसकी जो मनोबल है वो बढ़ गई थी। और कहीं ना कहीं हम एक महिला हैं, उसको लगा कि भाई जब वो लोग कुछ नहीं किया तो ये महिला क्या करेगी, इसको तो हम टच भी कर देंगे, धक्का भी देंगे, कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ फीलिंग्स क्या होती हैं, किसी का हाथ पकड़ने का फीलिंग्स क्या होता है, किसी को टच करने का फीलिंग्स क्या हो। आपको मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। आपको मेरे प्राइवेट पार्ट को आपने जैसे छुआ, मुझे महसूस हुआ। मैम, एक सवाल और है कि आप बार बार कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि आरती के साथ मेरा कुछ ऐसा बात हुआ है जिसका कि कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं वायरल करूँगी, या कुछ भी जो भी आपने कहा है, तो उससे रिलेटेड क्या ऐसा बात आपसे हुआ है आरती का कि आप उनके कॉल रिकॉर्डिंग को रखी हुई हैं, वायरल नहीं कर रही हैं? वो भी समाज की बेटी है, वो भी बिहार की बेटी है। अगर कहता है कि घर में एक घर में एक कोई गलती करता है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए, और गांव समाज में ये नियम है कि किसी की गलती पे पर्दा डाल दिया जाए, तो हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं अगर उमेश अंकल जी हमसे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी दुखती रथ को हमने हाथ डाल दिया है, तो इसी वजह से वो पैनिक हो गए। वो 13 साल का बच्चा नाबालिग है, आप हमें जवाब दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या वो भी किसी के घर का, वो 13 साल का बच्चा शशिकांत, क्या वो निर्दोष नहीं है? आरती भी, खुद आरती ने अपने मुंह से कहा है, आरती ने हमसे हेल्प मांगी है कि उसका 13 साल का भाई निर्दोष है। मतलब क्या है? मैम, एक चीज़ और है कि आरती जिस घर में रह रही है तो वो चाहती तो खुद से इस चीज़ को कर सकती थी, अपने भाई के लिए उस टाइप का बयान कर सकती थी, या फिर उमेश यादव जी को कह सकती थी कि पापा वो निर्दोष है, उनका नाम केस से हटवा दीजिए। नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपसे ही क्यों बात करना चाहिए? किया। उमेश यादव को बोली थी, लेकिन उमेश यादव नहीं माने। तो फिर वो आपको कॉल फिर वो हमको कही कि मैं उनको लगा, आरती को लगा कि मैं समझदार हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, मेरे पास जब टाइम होगा, क्योंकि मेरा भी घर वहीं है, तो हम आके एक बार मिल लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि आप जाइए एसपी साहब को, वो सुपरविज़न का रिपोर्ट में उसका नाम आराम से कट सकता है, करवा लीजिए। बोला नहीं, सुपरविज़न रिपोर्ट हो चुका है, और एक तो हम बोले आईजी डीआईजी के पास भी जाइए, वहाँ एक आवेदन दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं जब वहाँ गई और मैंने ये बात किया, तो उनका कहना था, वहाँ आरती भी बैठी थी और बहुत रो रही थी। उसका उस समय इंटेंशन यही था कि मेरा भाई जेल ना जाए। और मैंने उस चीज़ को, चूँकि मैं एक महिला हूँ और एक लड़की है वो, तो मैं उसके दर्द को समझती थी। मैंने कहा कि अंकल जी ये तो बहुत रो रही है। तो उनको कहा कि नहीं, वहू मार लके रे डंटा, इसीलिए उगरा सज़ा मिलना चाहिए। वो डंटा उठेल के रहे, जबकि
वो डंडा फंडा उठाया कि नहीं उठाया किसी ने नहीं देखा, लेकिन उमेश जी ने कहा कि डंडा उठाया है वो 13 साल का बच्चा, इसीलिए वो दोषी है, वो जेल जाएगा। मैं मानती हूँ कि भाई एक छोटू की मौत बहुत गलत है, होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप ये बताइए, क्या वो 13 साल का बच्चा, खुद आरती कहती है कि वो निर्दोष है, तो और कौन कौन निर्दोष है? सोचने वाली बात है। वो दूध मुहा बच्चा कौन था? उसका क्या कसूर था? रूबी का क्या कसूर था? उसके घर में वो भी तो शादी करके गई थी, उसका क्या कसूर था जो आज वो जेल की सलाखों के पीछे है? हम मीडिया का भी उतना ही रोल है। हम मानते हैं कि एक तरफा एक सिंपैथी देख करके कहीं ना कहीं इस केस का ढूलमूल रवैया हो गया, और आज दूध मुहा बच्चा जो है वो अपनी माँ से अलग है, और वो माँ जो है बेकसूर है या निर्दोष है। कहीं ना कहीं रूबी देवी जो है आरती की भाभी है, उसके बच्चे के बारे में आप कह रही हैं कि वो 1-1.5 साल का मात्र बच्चा है और वो अपने माँ से अलग रह रहा है। बिल्कुल अलग रह रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जब एक डंडा 13 साल का बच्चा मारा और वो सुपरविजन की रिपोर्ट में नहीं छटा और वो जेल में है, और आरती भी कह रही कि वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है मेरा भाई, हम कुछ कर ले भाई। खुद वो आरती रो रो के कही थी हमको अब बर्दाश्त नहीं है, मेरा भाई को जेल हो जाएगा तो हम नहीं जी पाएंगे। तो आप ये बताइए कि क्या वो दूध मुहा बच्चा क्या इस दुनिया अपनी माँ से अलग है, अपने माँ का दूध पीने से वो वंचित है? क्या वो बच्चा को कुछ हो जाएगा तो क्या हमारे बिहार का जो ये समाज है उसको माफ़ करेगा? आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आपको नहीं देना था बाइट, आप उठ के चली जाती, हम आपको नहीं पकड़ते। आप खुद बैठी, आपका डिक्टेटरशिप सो कॉल्ड ससुर जी, जिनका नाम उमेश यादव जी है, वो डिक्टेटरशिप, और बहुत पैनिक हो रहे थे, वो कह रहे थे कि हमको चिन्नी हो गया, माफ़ी मांग लिए। नहीं, ये जो तेज़ था आपने देखा होगा, आप भी वहाँ मौजूद होंगे जब हम निकल भी गए थे, जब उसने मन्नू ने जब मेरा प्राइवेट पार्ट छू भी लिया था, तो भी जब आरती हमको समझा रही थी, हमसे माफ़ी मांग रही थी, आप देख रहे होंगे, तो भी आरती की वजह से हम पोलाइट हो गए थे, हम जाने की कोशिश कर रहे थे, और हमने कहा कि थाना को फ़ोन लगा दो, निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बुलाओ जो थाना को बुलाना है, जो डीएसपी को बुलाना है बुलाओ। आप भी वहाँ थे मौजूद। सोचिए ये बात, उनका ये कहना था आज कोई नहीं बच के जाएगा, यानी कि क्या करना चाहते थे? उन्होंने कहा कि 9 के 9 लोग दोषी हैं। क्या सही में 9 के 9 लोग दोषी हैं? आपको जिस मीडिया ने आपके बेटे के लिए रात दिन खड़ा हो करके उसको, जितने भी चैनल वाले थे, पोर्टल, यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल, सब ने कवरेज किया, प्रिंट मीडिया ने भी इस कवरेज किया, और आज आपका के बेटे के आरोपी अंदर में हैं। वो एक जांच का विषय है कि कौन आरोपी है नहीं है। लेकिन जब आरती खुद कहती है कि मेरा 13 साल का भाई निर्दोष है, जब आरती कहती है कि मैं छोटू की विधवा थी, लेकिन उस समय मेरा माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा था, अब मेरा माइंड ठीक हो गया है, तो क्या जिस समय आरती उस सिचुएशन में नहीं थी तो आरती गवाह कैसे हो गई? आरती का माइंड ही तो डिस्टर्ब था। तो ये तो बदल सकती है। ये कोर्ट का मैटर अगर सही से सॉल्व किया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं हमारा बिहार सिर्फ आरती को लेकर ना चले, कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि हमारे बिहार की पहचान हमारी खुद की संस्कृति है। कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जाना जाता है, वो अररिया। फिर उसके बाद आप कहते हैं आईएएस, बीपीएससी, यूपीएससी के स्टूडेंट जो निकलते उनके नाम से जाना जाता है, ना कि आरती के नाम से जाना जाता है। आरती ने कोई ऐसा मेडल प्राप्त नहीं कर लिया जो हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। आज इसलिए बात कर रहे हैं ताकि मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं आपके में जो कमेंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ, जो आरती के ब्लॉग देखते हैं उनके लिए बेस्ट विशेष देते हैं, मैं उनसे कहती हूँ क्या आपको आरती जैसी बेटी या बहन चाहिए? अगर क्या आप बिहार में हैं, क्या आपकी बिहारी संस्कृति ये है कि कोई आरती 2 बजे रात में, तो कहीं आप अगर ऐसा चाहते हो तो भगवान करे आपके घर में एक एक आरती ज़रूर हो जाए। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्यों 2 बजे रात में कोई ये हो गया शादी करा दो, लव मैरिज। आज आए दिन कुछ ना कुछ होता है।
आए आए दिन कुछ ना कुछ आरती जैसे केसेस निकलने को आते हैं। घटना हो चुका है उसके बाद। और आरती के बाद भी 10 ऐसे घटनाएं हुई हैं जो कि हमारे चैनल ने भी दिखाया। हाल फिलहाल में भी एक वायरल हो रहा है, मुजफ्फरपुर में ही एक ऐसा घटना हुआ है कि प्रेमिका है अभी, प्रेमी को मार दिया गया। ये घटना लगातार बढ़ रहा है। आप कहते हैं कि आरती जैसी, तो भाई सबको आरती जैसी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? जो भी उनके ब्लॉगर हैं उनको कहिए कि भाई आरती जैसी बेटी ले ले, आरती जैसा बेटा ले ले। मैम एक चीज़ और अभी बहुत ज़्यादा इसी बात को लेके कंट्रोवर्सी हो रहा है कि आरती ने अपने भैंसुर से शादी कर लिया है। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, प्रतिक्रिया नहीं थी, मेरा ये नहीं था कि मैं ये पूछूं कि तुमने शादी क्यों कर ली, कैसे कर ली। हम मीडियाज़ हैं, हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, कब, कहाँ, कैसे। यानी कि वो उसका भसुर नहीं था, क्योंकि आरती ब्लॉग बना रही थी, बाकायदा ब्लॉग में वो कहती थी आज हाथ जल गए, पैर जल गए। अब आरती ब्लॉगर बन चुकी थी। कहीं ना कहीं आरती को छोटू के लिए देखा जा रहा था, आरती को नहीं देखा। छोटू के इंसाफ के लिए मीडिया खड़ी थी, छोटू के इंसाफ के लिए मीडिया ने रात दिन एक किया था कि छोटू को इंसाफ मिले, आरती को नहीं। लेकिन आज आरती के लिए सिंपैथी है। कैसी सिंपैथी? आप उस माँ बाप के बारे में सोचिए जो बाप जेल से चिट्ठी लिखता है, और ये जब उसके बाप ही सवाल खड़े करते तो हम और आप कौन खेत की मूली हैं। जब उसका पिताजी खुद कहते हैं कि बेटी तुम तो छोटू की विधवा बन के गई थी, तुमने भैंसुर से क्यों शादी कर ली, हम तो जेल में मर ही जाएंगे। और वो चिट्ठी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो अपनी बेटी को लिख रहे थे। समझाने की कोशिश आज भी कर रहे होंगे कि मेरा बच्चा सही से रहे। कोई भी बाप, बच्चा कितना भी नालायक हो, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा रूट पे आ जाए। जब मैंने पहली बार उनसे बात कही थी तो मन्नू को छोटू और आरती के प्यार के बारे में पता था, और मन्नू को रिलेशनशिप के बारे में पता था, और वो भैया कहती थी। तो अगर वो भैया कहती थी तो उस नाते क्या था? जब हमें पता है कि हम छोटू आरती से प्यार कर रहा है, और उस रात जो घटना घटी तो मन्नू को आरती ने ही फ़ोन किया था। हाँ, आरती ने मन्नू को फ़ोन किया कि भैया बचा लीजिए छोटू को। तो ये बात आप बताइए हमें कि एक तरफ आप कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता होता है, एक तरफ भैंसुर का रिश्ता होता है। हमें रिश्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें संदेह से फ़र्क पड़ता है। अब मीडिया को संदेह करने की आज़ादी है, मीडिया को क्योंकि हम लोगों की आवाज़ हैं। मैं पूछूंगी, और आपसे मैं ज़बरदस्ती नहीं पूछी, मैंने आपके मुंह पे कोई माइक नहीं घुसेरा, मैं ज़बरदस्ती आपके कमरे में नहीं गई, मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी। आपको जवाब देना नहीं था तो हमने कहा भी आप नहीं जवाब देना चाहते तो नेक्स्ट कर दीजिएगा। आप वहाँ थे, आपने देखा कि वो नेक्स्ट कर रही थी। और दूसरी बात कि आरती कहाँ जवाब दे रही थी? उमेश यादव जी जवाब दे रहे थे, डिक्टेटरशिप उनका चल रहा था, गाली गलौज वो कर रहे थे, हम तो बस एक मीडिया के नाते गए थे। तो मैम आप मीडिया के नाते वहाँ पर गई थी, कहीं ना कहीं आरती के लिए सिंपैथी लेकर ज़रूर गई होंगी, लेकिन वहाँ से खुद आपको प्रताड़ित होकर आना पड़ा, लौटना पड़ा। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि मिसेस इंडिया रूबरू खिताब से नवाजी गई हैं आप, और आपके साथ आज ऐसा घटना हो जाता है। यह कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है, जो हुआ है, घटा है, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिहार की एक सम्मान है और आपके साथ ऐसा हो गया। देखिए, बस मैं इतना ही कहूँगी कि हमारा जो संस्कार है ना, वो बड़े बुजुर्ग को अपशब्द कहने का नहीं है। आज भी हम बड़े को प्यार करते हैं, और उनके चरणों में ही मेरा सब कुछ होता है, सारा जहाँ उनके चरणों में होता है। मैं भी उसी माँ बाप की बच्ची हूँ जहाँ मेरे पापा मम्मी ने हमें संस्कार दिया। मैंने कभी, और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं मन्नू को बेवकूफ़ बोल रही थी, मैंने अंकल जी को बेवकूफ़ नहीं बोला। मन्नू को जब हमने बेवकूफ़ बोला, उसको एकदम सीने में लग गया, और उसको लगा कि अरे जब हम उस मीडिया को मार सकते तो इसको क्या मार सकते। बस इसने बचा, इस छू भी लेंगे, मज़ा भी ले लेंगे, और फिर वो कुछ नहीं करेगा। उमेश यादव जी जो एकदम सीना तान के बोलते हैं कि भाई हमने देखा है 9 आदमी का, एक बार नार्को टेस्ट करवा लीजिए, नार्को टेस्ट होने के बाद पता चल जाएगा कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी क्या होता है। और जिस तरीके से मीडिया पर हमला करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो तो कुछ करेगा नहीं,
तो कहीं ना कहीं छोटू जब ये तेज कहाँ था जिस दिन छोटू की मौत हुई थी, ये तेज और ये बाहुबली का रूप उनको छोटू के अपने खुद का ससुराल है वहाँ पर, जहाँ की दामाद को विष्णु भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहाँ उठ के लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी ये दादागिरी नहीं दिखाई। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने सामने बच्चे को मरते देखेगा? वो खुद मर जाएगा लेकिन अपने बच्चे को मरते नहीं देखेगा। मैम एक चीज़ है कि आज वीडियो बनाकर खुद उमेश यादव आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये बोल रहे हैं कि मेरा बीपी हाई था उस दिन, इलाज चल रहा है, शुगर बढ़ गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। क्या आप उन्हें माफ़ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मैं तो उनको माफ़ कर चुकी हूँ। नहीं, उनके कहने का मतलब है कि उनके बेटे पर आपने एफआईआर कर दिया है उस चीज़ को लेकर। मैं बता दूं कि मैं तो उनको ऑलरेडी माफ़ कर चुकी। क्या माफ़ करूँ? वो तो मेरे पिताजी के जैसे हैं, मैंने उन पे कोई कुछ नहीं किया। मन्नू को लेकर क्या? मन्नू को लेकर क्या? मन्नू ने मुझे टच किया है, मुझे पता है, महिला को पता होता है टच करने का एहसास। यानी उस पर जो आपने कार्रवाई की है उसको जारी रखिएगा। मैं तो ये तो जांच का विषय है, अब वो देखा जाएगा। वो वहाँ का प्रशासन इसमें काम कर रहा है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप ज़रूर अपना कमेंट के माध्यम से अपना राय विचार हमारे कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका अपना कीमती समय देने के लिए संस्कृति बिहार चैनल को। धन्यवाद।